तो ये क्वेश्चन जो आपका गिवन है इसमें हमें एवरेज फाइंड करना है। तो ऐसा नहीं है कि जरूरी है कि हमने यहाँ 700 एज्यूम किया है तो यहाँ पर भी आप 500 ही एज्यूम करेंगे, नहीं, ऐसा थोड़ी ना भेड़ चाल चलना है हमें। तो यहाँ पर हमें ऐसा नंबर मानना है जो इन नंबर के बीच में कहीं आपका एग्जिस्ट करता हो, जिससे हमें कंफर्टेबल हो आपका कैलकुलेशन करना। तो हमने यहाँ पर एज्यूम किया लेट एवरेज इक्वल टू 520। अब ये चीजें सिखाई नहीं जाएंगी, ये चीजें आपको खुद से एज्यूम करनी है। आपको जिस नंबर के साथ में आप कंफर्टेबल हो, जिस नंबर से कैलकुलेशन आपकी आसान हो रही हो, उसी को ही एज्यूम करना है। तो यहां पर इस 520 को देख लेते हैं कि कितना डेविएशन है। अब 509 के रेस्पेक्ट में 520 क्या है आपका, लेस है कितना आपका 11। आगे 523 ये मोर है आपका कितना 3। 511 ये भी आपका माइनस का 9। आगे चलेंगे तो ये आपका प्लस का 11। आगे इसके 517 के रेस्पेक्ट में ये माइनस का 3। आगे ये +1। आगे ये माइनस का 13। इसके आगे ये प्लस का 2। अब ये बताओ माइनस के 11 से +11 को कैंसिल कर दें, इसका तो कोई मतलब नहीं है। प्लस वाले को देख लेते हैं। 3 और 1 4, 3 और 1 4 और ये 2 आपका कितना 6। तो यहां पर कितना आ गया आपका प्लस 3 हो रहा है। हाँ 3 से 3 कैंसिल कर दो, चलो ये सही है। तो 2 और 1 कितना बचेगा आपका 3। तो यहां पर प्लस का 3 बच गया और माइनस में आपका कितना 13 और 9 22 -22। तो +3 -22 कितना आ जाएगा आपका माइनस का 19। अब ये जो -19 है ये डेविएशन है आपका किस में, आपका सम में। इसको हमें एवरेज में डेविएशन में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 8 से। डिवाइड करना पड़ेगा 8 से। तो आपने जो एवरेज एज्यूम किया था 520, जो कि आपका एग्जैक्ट नहीं है, इसमें डेविएशन आएगा कितने का, माइनस का 19/8 का डेविएशन। तो इसमें जो आंसर आएगा आपका 520 पॉइंट के 2 प्लेस तक ही फाइंड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपका यहां पर -8 2 16 आपका ऐसे कुछ आएगा शायद ना। 520 -2.375 ये पॉइंट के 3 प्लेस तक है आपका। अगर 2 प्लेस तक भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो ये आपका कितना आ जाएगा 520 में आपका 2 तो 517.625 ये इसका आपका क्या है, सही आंसर है। नहीं तब भी सही आंसर आएगा, कैलकुलेशन बस आपकी ज्यादा आएगी। कैलकुलेशन बस आपकी ज्यादा आएगी, बाकी आपका सही उससे भी आंसर आएगा। आप 1000 भी मान लोगे तब भी उससे सही आएगा। आप 1 लाख भी मान के चलोगे उससे भी सही आ जाएगा। लेकिन इतना बड़ा नंबर हमें लेना ही नहीं है, क्योंकि फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इससे अच्छा तो ऐड करके फिर हम डिवाइड कर देते हैं। ये समझ में आ गया। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, हो जाएंगे। अगर रैंडम नंबर दे दिया है उनका एवरेज फाइंड करना है तो बड़े आराम से आप फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखिए इसमें नेक्स्ट एग्जांपल, इफ द एवरेज ऑफ 76 यहाँ पर आपका 82 यहाँ आपका 77 और ये x कॉमा यहाँ पर एक और नंबर ले लेते हैं हम लोग 79 is 81, then find the value of x, then find the value of x। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पिछले वाले से थोड़ा अलग है। उसमें क्या था, सारी वैल्यूज गिवन थी, सारे ऑब्जर्वेशन गिवन थे, एवरेज पूछा गया था। यहां पर आपके कुछ ऑब्जर्वेशन गिवन है और साथ में उनके एक को हमने x मान लिया है और आपको एवरेज गिवन है यहां पर। ठीक है, जो वहां पर पूछा गया था वो यहां पर गिवन है और आपसे वैल्यू पूछी गई किसकी, x की। अब पिछले वाले में तो हमें एज्यूम करना पड़ा था कि हाँ इसका एवरेज इतना होगा, या फिर हमने कोई आसपास की क्वांटिटी ले ली थी। यहां पर आपको एज्यूम करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको एवरेज सीधे सीधे दे रखा है 81। एवरेज सीधे सीधे दे रखा है कितना, 81। अब जब भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इनके रेस्पेक्ट में हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, क्या तरीका हो सकता है, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब सिंपली एक तरीका तो ये हो सकता है कि इन सबको ऐड कर दें, डिवाइड बाय 5 करें, इक्वल टू 81 के रख दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू पता लग जाएगी। ठीक है, लेकिन पिछला वाला मेथड जो हमने यूज किया था उसको हमें उसके बेसिस पे अगर हमें करना हो इसको तो कैसे करेंगे। जैसे यहां पर जो नंबर्स हैं वो क्या गिवन है आपके, 76 82 77 x और ये 79।
अब इनका जो एवरेज है वो कितना गिवन है, एवरेज वो गिवन है 81। अब वेरिएशन वहां पर भी फाइंड किया था, वेरिएशन यहां पर भी फाइंड कर सकते हैं, वेरिएशन यहां पर भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे, जैसे 76 है वो 81 से क्या है आपका लेस है कितना 5, तो यहां पर आपका ये लेस हो जाएगा कितना 5 माइनस के 5। ये चीज क्लियर है। इसके बाद 82 81 से क्या है आपका मोर है कितना +1, 77 ये लेस है आपका माइनस का 4, x ये तो हमें पता ही करना है, इसके बारे में तो हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है अभी। 79 ये क्या है आपका लेस है कितना 2 माइनस का 2। ठीक है, अब इन सबको जब हम इक्वेट करते हैं तो -4 5 -4 -9 और -11 और +1 कितना आएगा माइनस का 10। तो यहां पर जो डेविएशन है वो कितना है आपका माइनस के 10 का। यहां तक तो फाइंड कर लिया सबने। ठीक है, अब जो x की वैल्यू है, जो x की वैल्यू है ये हमें फाइंड करनी थी। अब क्योंकि सारे नंबर्स का एवरेज 81 था, अगर सारे नंबर 81 होते तो x की वैल्यू भी 81 हो जाती, तो हमें फिर फाइंड करने की जरूरत ही नहीं थी, फिर तो आपका एवरेज सीधे सीधे आ जाता। लेकिन सारे नंबर कुछ ना कुछ वेरी कर रहे हैं, तो जो डेविएशन है उसको हमें क्या करना है, बैलेंस करना है, उसको हमें क्या करना है, बैलेंस। तो यहां पर जो -10 का डेविएशन था, तो इसकी वजह से आपका अगर ये 5 नंबर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, अगर ये 5 नंबर में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो कैसे हो जाएगा आपका डिवाइड बाय 5। ठीक है, तो यहां पर जो डेविएशन आएगा, सॉरी एक मिनट को, यहां पर डेविएशन था वो कितना -10 का था, तो एवरेज जो था आपका वो 81 था, क्योंकि ये डेविएशन डिस्ट्रीब्यूट होगा किसमें, केवल x के अंदर, केवल x, इसकी वजह से किस पे इफेक्ट पड़ेगा, x पे। तो x की वैल्यू जो कि 81 हो सकती थी, उसमें ये डेविएशन आपका, इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस का 10। फिर से सुन लो एक बार, ये सारी जो वैल्यूज थी हमारी, इनकी वजह से आपका जो डेविएशन आया वो -10 आया। ठीक है, अब हमें एवरेज में जब डेविएशन चाहिए होता था तो हम सेम साइन रख देते थे। अब यहां पर क्या है, आपको लेफ्ट साइड में डेविएशन -10 का है और लेफ्ट साइड को बैलेंस करना है, तो यहां पर अगर -10 का जो डेविएशन है ये अगर +10 कर देंगे तो ये -10 + 10 0 हो जाएगा, यानी कि सारे नंबर्स का एवरेज कितना आ जाएगा फिर 81। फिर से एक बात समझ लो इसको, कि पहले हमने डेविएशन फाइंड किया, जब भी हम लेफ्ट साइड हमें एवरेज में पता करना होता है कि क्या चेंजेस आएगा, जो हमने एज्यूम किया था, तो एवरेज में चेंजेस अगर हमें पता करने के लिए जो भी डेविएशन आएगा उसको, जो भी साइन होगा एज इट इज उसको रख देना है। लेकिन जब उसके लेफ्ट साइड में अगर हमें नंबर्स में पता करना है कि नंबर कितना डेविएट करेगा एवरेज से, तो वहां पर आपको क्या करना होगा, जो भी साइन आएगा आपका डेविएशन का उसको आपको चेंज करके लिखना है। ठीक है, तो -10 किस में चेंज हो गया, +10 में, तो 81 और 10 कितना आ जाएगा आपका 91। तो यहां पर x की वैल्यू अगर आप 91 रख देंगे तो इसका एवरेज कितना आ जाएगा 81। एक बार फाइंड करके देख लो, आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, समझ में आ रही बात, ये माइनस प्लस में गलती मत करना, अदरवाइज ये ट्रिक किसी काम की नहीं रह जाएगी। ठीक है, अब इसके जैसा एक और क्वेश्चन करते हैं, इसके जैसा एक और क्वेश्चन करते हैं। लिखिए इसमें अगला एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल लिखिए इसमें। इफ द, लिखो, if the average of 89 76 85 x 70 81 is 80, then find the value of x, then find the value of x, then find the value of x। तो क्या आंसर आ रहा है इसका 81 या कुछ और। क्वेश्चन देखो फिर से, इफ द एवरेज ऑफ 89 76 85 x 70 और 81, हाँ 79 सही आंसर है इसका। आपने साइन चेंज करना भूल गए, इसीलिए बोला जा रहा था साइन चेंज करना जरूरी है इसमें, नहीं तो आपका ये ट्रिक गलत हो जाएगी, फिर आपका आंसर तो अलग ही आएगा। देखो जब भी राइट साइड चल डेविएशन में चेंज आएगा तो वहां पर साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, लेफ्ट साइड में जब भी चेंज करना होगा नंबर्स में तो वहां पर आपको साइन चेंज करना पड़ेगा, इसको ऐसे याद रखो। ठीक है, सेवेंटी नाइन
अब इसमें जो नंबर्स गिवन है 89, 76, 85, x, आगे 70 और फिर 81। अब इसमें जो एवरेज है वो कितना दिया है 80, एवरेज है वो कितना दिया है 80। डेविएशन की अगर हम बात करेंगे तो डेविएशन कैसे आपका फाइंड करेंगे यहां पर डेविएशन, क्योंकि ये 89 80 से कितना है आपका +9 मोर है, 76 80 से क्या है आपका लेस है -4, 85 80 से ये भी आपका मोर है आपका +4। एक्स की वैल्यू तो आपको फाइंड करनी है, तो यहां पर आपका क्या आएगा 80 70 आपका क्या है 80 से लेस है कितना 10 और 81 80 से क्या है आपका मोर है +1। हाँ +5 सॉरी, इसको सही कर लेना +5, ये 85 था और यहां पर क्या आएगा +5। ठीक है, अब ये देखो यहां पर क्या आएगा 9 और ये 10 और ये माइनस का 10, ये तो बैलेंस कर देगा इसको, तो -4 +5, तो यहां पर जो डेविएशन आएगा -4 +5 यानी कि कितना आएगा +1 का। अब +1 का डेविएशन, क्योंकि x की वैल्यू जो थी वो एवरेज 80 के इक्वल हो सकती थी, लेकिन इस डेविएशन की वजह से वो 80 के इक्वल नहीं आएगी, तो ये +1 किस में चेंज हो जाएगा -1 में, और आंसर कितना आ जाएगा आपका 79। अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन अब बड़े आराम से हो जाएंगे आपके, तो इसको पहले आप नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम इसके अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे बढ़े, आगे इसके नेक्स्ट एग्जांपल लिखिए। नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें, इफ द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस, if the mean of 5 observations x, x plus 2, x plus 4, x plus 6, x plus 8 is 11, तो मीन दे रखा है 11। मीन का मतलब क्या होता है एवरेज, बताया था लास्ट क्लास में कि मीन और एवरेज आपका सेम होते हैं, ठीक है, मीडियन अलग होगा, मीडियन अलग होता है, ठीक है, मीन और एवरेज आपका सेम रहेंगे। तो यहां पर इफ द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 11, आगे इसमें दे रखा है देन फाइंड द लास्ट 3 ऑब्जर्वेशंस, देन फाइंड द एवरेज ऑफ लास्ट 3 ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, ये क्वेश्चन है। देन फाइंड द एवरेज ऑफ लास्ट 3 ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, ये क्वेश्चन। आगे इसमें नेक्स्ट एग्जांपल लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है इसमें फाइंड एवरेज 1, 2, 3, आगे 4, 4, 4, 4 और चलते चले जाएंगे और कहां तक जाएंगे 10, 10 और ये कहां तक जाएगा आपका 10 टाइम्स तक, 10 टाइम्स, ठीक है, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4 और इस तरह से कहां तक जाएंगे 10 है वो आपका 10 टाइम्स तक। तो हमें इसका क्या पता करना है, आपका एवरेज फाइंड करना है इसमें, ठीक है। तो ये पहले ये 2 क्वेश्चन फाइंड करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। एक बार कोशिश करेंगे खुद से। इसका कितना आ रहा है 11 नहीं आ रहा, 11, 13, 15 नहीं, फाइंड द एवरेज, ये इसको ऐड कर लेना, ये लास्ट में ऐड किया था ना, इसको ऐड कर लेना, ठीक है। 13 सही आंसर है। इसके नेक्स्ट वाले का आंसर बताओ जरा क्या आएगा, थोड़ा गलत हो गया। इसका नेक्स्ट वाले का तो आंसर क्या आएगा 55.5 55.5,
55.5 आंसर आ रहा है क्या? दूसरे वाले नहीं हो रहे? अगर मैं सही हूँ फर्स्ट वाला तो आसानी से हो गया होगा। फर्स्ट वाले को हम ओरली सॉल्व कर लेते हैं, चलो इसको, ठीक है। जैसे मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन x, x+2, x+4, x+6, x+8 इज 11। तो यहां पर ये सारे नंबर क्या कॉन्जिक्यूटिव हैं? सारे नंबर कॉन्जिक्यूटिव हैं। कॉन्जिक्यूटिव इवन है या ऑड है? पता नहीं, ये क्लियर नहीं है। ऑड इवन क्लियर नहीं है, क्यों? क्योंकि x की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। x अगर 1 होगा तो ये सारे ऑड हो जाएंगे, x की वैल्यू 2 होगी तो ये सारे इवन हो जाएंगे। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स तो हैं, ये फिक्स है, लेकिन आपके क्या है, ये इवन भी हो सकते हैं, ऑड भी हो सकते हैं। अब इसमें हमें ये बोला गया है कि इन सब का जो एवरेज है वो कितना है आपका? मीन है 11। तो इन सब का जो मिड टर्म आएगा वो क्या आएगा? x+4। ये 1 2 3 4 5 है। 5 में आपका मिड टर्म कौन सा? x+4। और x+4 की वैल्यू क्या है आपका? 11। x+4 11, तो यहां पर x की वैल्यू क्या आएगी आपका? 7। x की वैल्यू पता लग गई। आपसे ये बोला गया था कि लास्ट के जो 3 ऑब्जर्वेशन है उनका एवरेज क्या होगा। लास्ट के 3 ऑब्जर्वेशन कौन से थे? x+4, x+6 और x+8, और इनका एवरेज क्या होगा आपका? x+6। तो यहां पर आपका x+6 हो जाएगा लास्ट के 3 ऑब्जर्वेशन का एवरेज। तो ये कितना आएगा आपका? 7 + 6 = 13। ये सभी को क्लियर है? ये सभी को समझ में आ गया पीछे? अब इस वाले के बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले अगले वाले क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ जो आपका नंबर्स है 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, इस तरह से आपके नंबर्स गिवन है आपके सारे, ठीक है। अब इन नंबर्स को अगर हम हमें एवरेज फाइंड करना है तो हमें सम पता होना चाहिए, सम पता होना चाहिए, और साथ में हमें यह भी पता होना चाहिए कि टोटल नंबर्स ऑफ टर्म कितने हैं। अगर ये दोनों पता लग जाएगा तो एवरेज पता लग जाएगा आराम से। हमें बेसिक हमें पता ही है ना सारा। अब इसमें अगर हम सम की बात करते हैं, ध्यान से देखना इसको, क्वेश्चन ध्यान से देखो। इसमें ये 1 आपका एज इट इज आ जाएगा, 2 और 2 का सम कितना आएगा आपका? 4। 3, 3, 3 का सम कितना आएगा आपका? 9। ये आपका 16, और ये आपका 25, और आगे चलते जाएंगे तो कहां तक जाएंगे आपका? और 10 का 10 टाइम्स यानी कि 100 तक, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आंसर दिखाई देने लगा होगा कि अब आ सकता है इसका आंसर। क्यों? क्योंकि ये सारे नंबर क्या है आपका? 1 से लेकर 10 तक के इवन आपके जो नेचुरल नंबर्स हैं उनके स्क्वायर का सम है, ठीक है। तो यहां पर ये नंबर को क्या लिख सकते हैं हम? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और कहां तक चलते जाएंगे हम? 10 के स्क्वायर तक, ठीक है। अब इनका सम के लिए आप क्या करेंगे? सम के लिए n+1 2n+1 डिवाइड बाय 6, ये फॉर्मूला था, अभी लिखाया था पहले ही स्टार्टिंग में लिखाया था। तो n की जगह यहां पर क्या रखना है? 10। n की जगह 10 रखना है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं आपके? 10। तो यहां पर n की जगह 10 रखा, 10 n+1 10+1 2 × 10+1 डिवाइड बाय आपका कितना आ जाएगा आपका? 6। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ये फॉर्मूला शुरुआत में लिखाया गया था, n नेचुरल नंबर्स के, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम, ठीक है। अब इसमें 2 से ये 3 टाइम कट गया, 2 से ये कितना? 5 टाइम, और 3 से ये आपका 2 × 10 20, 21 कट जाएगा आपका कितना? 7 टाइम। डायरेक्ट काट दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसमें जो बचा हमारे पास में वो क्या बचा आपका? ये 5 × 11 55 इंटू कितना आ गया आपका? ये 7। 55 × 7 आ गया। अब इसमें डिवाइड कर देना है किससे? ये सारे नंबर ऑफ टर्म्स से। अब ये सारे नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता है कितने हैं? ये सारे नंबर ऑफ टर्म्स का कितने हैं? ये आपका n की वैल्यू पता है आपको कितनी है? इनको काउंट करना पड़ेगा। 1 से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर्स का सम पता करना तो आता ही है। 1 से लेकर 10 तक, ये 1 से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर्स ही तो है सारे। तो इनका अगर हम सम करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कैसे? देखो यहां पर हमें ये भी n की वैल्यू आएगी, ये क्या आएगी आपका? सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर। तो ये आपका क्या आएगा? n की जगह क्या रखोगे आप? 10, n+1 अपॉन में 2, तो ये कितना आ गया आपका? 55। ये n की वैल्यू 55 आई है। अब आपको एवरेज पता करना था, तो आपका एवरेज जो है वो आपका जो भी सम आया है उसको डिवाइड कर देंगे किससे? n से। तो एवरेज कितना था? 55 × 7
डिवाइड बाय आपका कितना 55, तो कट गया ये 55 से 55, आंसर कितना आ गया आपके पास में 7। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ये फिर से समझाना एक बार। बस क्वेश्चन को देखकर ये समझ जाना है कि 1, ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। अगर ये नहीं समझे तो फिर क्वेश्चन नहीं हो पाएगा सॉल्व, फिर तो करते रह जाओगे। ठीक है, और कहां तक आपका 10 के स्क्वायर तक। ठीक है, बस ये जो फर्स्ट स्टेप है ना, इसको समझना ही इसका टास्क है सबसे बड़ा। ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन आपका फिर सॉल्व हो गया। दूसरी चीज ये भी समझना बहुत जरूरी है कि आपके नंबर ऑफ टर्म्स हैं कितने, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक जितने भी टर्म्स हैं वो आपका रिपीट करते जा रहे हैं उतने ही टाइम जितने वो खुद हैं। जैसे 1 1 टाइम है, 2 2 टाइम है, 3 3 टाइम और 10 10 टाइम्स। इन सब में आपका n की वैल्यू फाइंड करेंगे तो n नेचुरल नंबर्स, आपके 10 नेचुरल नंबर्स का सम पता कर लेंगे, कितना आएगा वो 55, और जो भी आपका सम आया है उसको 55 से डिवाइड कर देंगे, हमें क्या पता लग जाएगा एवरेज। ये क्लियर सबको? आगे बढ़े इससे। हाँ लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाले हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। लिख लिया सबने पीछे? लिख लो। ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, बस उस ऑब्जर्वेशन को हमने एक नेक्स्ट लेवल पे बस लेके गए हैं। जितने भी आपने चीजें हैं ये सब पढ़ रखा है सारा पहले से, 6 7 8 में सब पढ़ चुके हैं एवरेज क्या होता है, लेकिन हमने कभी ये नहीं पढ़ा था कि हाँ कि इनको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये कॉम्पिटिशन है आपका, तो एवरेज जब कॉम्पिटिशन में पहुंच जाता है तो उसमें ये चेंजेस आते हैं। ठीक है,